Students of class 7, again we have discussed the topic of chapter 7 of geography. In the previous video of this chapter I already told you about the different kinds of transportation and the meaning of settlement, but today we discuss the communication. हम देखेंगे कि communication का मतलब क्या होता है. communication को हिंदी में क्या कहा जाता है? संचार. संचार मतलब it is a process of conveying message to the other. कि communication is a process of conveying messages to other. If we want to be give our message to anybody, मान लीजिए आपको अपनी कोई बात किसी को कहनी है, तो आप अपनी बात कैसे कहेंगे? या तो उसे बोलकर बताएंगे, या फिर आप उसे लिखकर बताएंगे, या फिर आप उसे मैसेज करेंगे, या फिर उससे आप कॉल करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे. सो दिस इज़ अ वे टू सेंड यू मैसेज टू अदर. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव डिवाइस न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और इसके लिए जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं? ह्यूमन्स अपनी डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट उनका वो यूज़ करते हैं. तो जो लोग हैं वो अपनी टेक्निक्स को यूज़ करके, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करके वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं. सो द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अप अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड. और जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में जैसे टाइम जो है रैपिडली काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया. पहले के जो लोग थे अपनी बात सिर्फ लिख कर बताया कर सकते थे. दे हैव सेंड लेटर्स. आपने देखा होगा कि हमारे घर पे जो पोस्टमैन्स होते थे या फिर टेलीग्राम्स आया करते थे. लेकिन नाउ द टाइम इज़ चेंज. तो अभी हमारे पास बहुत सारे वे कि पहले लोगों को अपने पत्र पहुंचाने में 4 से 5 दिन लग जाते थे, बट नाउ हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे तरीके कि हम अपने मैसेज को विद इन ए सेकेंड या फ्यू सेकेंड्स हम अपनी बात दूसरे तक ईज़िली कन्वे कर सकते हैं. तो ये किस वजह से ये संभव हो पाया है? दिस इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी. सो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं. कम्युनिकेशन के क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं. द एडवांसमेंट. ओके, सो about the information revolution in the world, different modes of communication are used to provide information. और काफ़ी सारे जो different modes हैं, मतलब जो तरीके हैं, साधनों की मदद से हम अपनी information को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और साथ एक से दूसरे व्यक्ति से रिसीव भी कर सकते हैं. सो टू एजुकेट एज वेल एज़ टू एंटरटेन. और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? खुद को शिक्षित करने के साथ साथ हम दूसरों को एंटरटेन भी कर सकते हैं. यू नो वर्ड कि हम एजुकेट, आप देखेंगे कि आज इंटरनेट पर ऑनलाइन हम बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. अब अभी मैं आपको खुद पढ़ा रही हूँ. आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो फॉर यू. आप उसको किससे मदद कर रहे हो? आपने इसको इंटरनेट की मदद से आप अपनी ये जो चैप्टर है आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन कि मैंने अपनी बात आप तक किस प्रकार से पहुँचाई. मैंने अपनी बात को रिकॉर्ड किया एक वीडियो और आप उसे इंटरनेट पे देख रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू यूज़ द सोशल प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो और उसके अलावा हम एंटरटेन भी कर सकते हैं खुद को. वी नो मैनी हम जब टीवी ऑन करते हैं तो उस पर काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं. सम ऑफ द चैनल्स आर ऑफ मूवीज, सम ऑफ द चैनल्स आर सॉन्ग, सम ऑफ द चैनल्स आर ऑफ किड्स. तो हम अलग अलग हमारी पसंद के अनुसार, अपने फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंग हम उन्हें वॉच कर सकते हैं एवं खुद को एंटरटेन भी कर सकते हैं. थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. लेकिन अगर हमें बहुत सारे लोगों को सेम इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम किसकी मदद कर सकते हैं? वी आर टेकिंग न्यूज़पेपर. जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे घर पे जो इन एवरी मॉर्निंग यू हैव सीन द न्यूज़पेपर, कि जब हम देखते हैं कि हमारे घर पे मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर आया, तो वो सिर्फ आपके घर पे नहीं आया. इट इज़ ऑल्सो कम्स ऑन द मैनी पीपल ऑफ योर सिटी एंड मैनी पीपल ऑफ योर स्टेट. कि जो न्यूज़ आप तक पहुँची है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँची है. तो न्यूज़पेपर है. सो स्टूडेंट, न्यूज़पेपर, रेडियो और जो इंटरनेट है ये कैसे साधन है कि टीवी, इस पे आप अपनी न्यूज़ को एक साथ काफ़ी सारे लोग, इट्स मीन कि आप बिलियंस ऑफ लोग एक साथ किसी न्यूज़ को टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. दे आर कॉल्ड मास मीडिया. हम इन साधनों की मदद से, रेडियो, टेलीविज़न और ये जो हमारे साधन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इनकी वजह से हम लाखों लोगों को एक साथ या बिलियंस लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसलिए हमने इसको किस फॉर्म में रखा गया है? मास मीडिया. इट इज़ अ टर्मिनोलॉजी. हमने इसको क्या बोला है? मास मीडिया बोला है. दिस सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर. और ये सब किसके कारण संभव हुआ है? ये रेडियो, टेलीविज़न वगैरह, क्योंकि दे ऑल आर कनेक्टेड विद द सैटेलाइट. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? कि एक तकनीक है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके वायरलेस तरीके से हम चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं. आप देखकर सैटेलाइट्स किस चीज़ में काम आते हैं? सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन. हमें बता सकता है कि समुद्र में कहाँ पे से तेल निकल रहा है और कहाँ पे
तेल के कुएँ हैं, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अगर हमें जंगलों के बारे में पता करना है तो हम और सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल कितना है तो उसका भी यूज़ हम सैटेलाइट की मदद से करते हैं। मैथ कम्युनिकेशन, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिज़ास्टर वार्निंग। मान लीजिए कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है तो उस पूरी की पूरी जो वहाँ के जो इमेजेस हैं, लाइक अगर हमें नासा की भी पिक्चर्स देखनी है, हम देखते हैं नासा पे मंगलयान चंद्रयान गया तो हमें उसकी इमेजेस कैसे मिली, वी टेकिंग ऑल द पिक्चर्स, ऑल द इमेजेस फ्रॉम यूजिंग द सैटेलाइट्स। वो सब हमें किसकी मदद से मिली, सैटेलाइट की वजह से हम उन्हें अपने पास रिसीव कर पाएँ। ओके, सो नाउ वी कैन सेट। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है अपनी बात को लिख कर बताने का, या एक तरीका है तो एक हम अपने मैसेज को जब ऑनलाइन करते हैं तो ना गूगल पे या याहू पे कुछ वेब पोर्टल्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप अपने मैसेज को दूसरे लोगों तक भेजते हैं। जब आप ऐसे अपने मैसेज को टाइप करके इंटरनेट की मदद से, नेट की मदद से दूसरों को भेजते हैं तो ऐसे मैसेजेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। ओके, वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशंस थ्रू सेल्युलर फोन्स बिकम हैव मोर पॉपुलर टुडे नाउ। सो देखिए, पहले हमारे घर पे लैंडलाइंस हुआ करते जिनमें बहुत बड़ा तारों का एक गुच्छा सा होता था, बट राइट नाउ इन ऑल द फैमिली मेम्बर, पहले पूरे घर में 100 लोग भी होते थे तो उन सब के बीच में सिर्फ एक फ़ोन होता था जिससे हम क्या बोलते थे, लैंडलाइन। अभी भी होते हैं लेकिन नाउ द टाइम इज़ चेंज। अभी आप देखिएगा कि घर में जितने लोग हैं उन सभी के पास ही पर्सनल मोबाइल्स होते हैं, एक मोबाइल्स होते हैं। तो ये देखिए कि जो लैंडलाइन फ़ोन की जगह किसने ले ली है, वायरलेस मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें कोई तार नहीं जुड़ा हुआ। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड विद दिस वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ मोर कम्फर्टेबल। इंटरनेट की वजह से हमें सिर्फ दूसरों की जानकारी नहीं मिलती है। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने हमें वर्ल्ड के, आप एक जगह पे बैठे होकर भी, आप किसी रूरल एरिया, किसी डिस्टेंट एरिया में भी बैठे हो लेकिन आप वर्ल्ड के या एक कंट्री से, वर्ल्ड के एक हिस्से से बैठे हुए वर्ल्ड के दूसरे हिस्से से व्यक्ति से ईजिली उससे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसने सिर्फ हमारी इंटरेक्शन नहीं बढ़ाई है, इवन इसने हमारी कंफर्टेबल, इसने हमें बहुत ज़्यादा आरामदायक बना दिया। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज़। आप देखिए कि आजकल हम ऑनलाइन टिकट्स पे कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो टू वॉच मूवीज़, आप देखो कि हम मूवीज़ के लिए आजकल हर चीज़ की ऑनलाइन टिकट होती है। इवन वी कैन बाय द वेजिटेबल फ्रॉम यूजिंग ऑनलाइन। हम अपने घर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, जो ग्रोसरी मटेरियल है, वो सब भी हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ओके, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल सिटिंग एट होम with this kind of interconnectivity of people, services and institutions across the world. We are large ग्लोबल सोसाइटी। सो इस तरीके से इंटरनेट की मदद से और मास कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट मोड है, इन सारे वेज की मदद से हम पूरे वर्ल्ड के लोगों से इंटरेक्शन कर पाएँ, इंटरेक्ट कर पाएँ, हम उनसे अपनी बात दूसरों को कन्वे कर पाएँ और उनकी बात को भी हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू ऑल।